Jai Hind friends, welcome once again in this special episode which is known as sentence filler. In this special session, we are to see some special fillers of verb and syntax. So now move to the questions and let's see what are the questions. चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं. क्या है देखते हैं हम. कह रहा है कि यू डैश डू योर होमवर्क अटेंटिवली. ऑप्शन है हमारा ए शुड, बी वुड, सी माइट और डी कुड. आपको बता दूं, आप जो है सारे प्रश्न जितने भी आपको प्रश्न दिखाई देंगे, टोटल आपको 25 प्रश्न दिखाई देंगे. 2500 प्रश्न का आप आंसर दीजिए. अभी चूंकि वीडियो प्रीमियर हो रहा है तो जो भी आप कमेंट कीजिएगा, लाइव कमेंट में आपका कमेंट देख पा रहा हूं, तो आप जो है कमेंट करके बताइए. और साथ ही आप कोशिश कीजिएगा कि आप जो है एक पेज लेकर बैठे और नंबरिंग कर दे 1 से 25 तक, और उसमें कितना आप सही कर पा रहे हैं उसको टिक कीजिए. और वीडियो ख़त्म होते ही आप वीडियो के अंत में जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है. ठीक, तो चलिए हम अब क्वेश्चन को देखते हैं. तो कहा यू डैश डू योर होमवर्क अटेंटिवली. हम लोग का ऑप्शन है ए शुड, बी वुड, सी माइट और डी कुड. सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का शुड. यू शुड डू योर होमवर्क अटेंटिवली. तुम्हें अपना होमवर्क ध्यान पूर्वक करना चाहिए, इसका हिंदी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. दूसरा प्रश्न कह रहा है ए लेबोरियस स्टूडेंट डैश अचीव एनी गोल. ऑप्शन है हमारा ए शुड, बी मे, सी कैन, डी माइट. सही आंसर हो जाएगा हमारा सी कैन, क्योंकि यहाँ पे क्षमता को बता रहा है कि ए लेबोरियस स्टूडेंट, एक मेहनती छात्र, कैन अचीव एनी गोल, कोई भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है. उसकी योग्यता क्षमता को बताया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे कैन का प्रयोग करेंगे. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तीसरा प्रश्न कह रहा है सी सेड दैट सी डैश बी अरेस्टेड एनी टाइम. ऑप्शन हमारा ए मे, बी माइट, सी ऑट टू और डी मस्ट. तो दोस्तों चूंकि वाक्य जो है आपको दिख रहा है कि ये जो है इनडायरेक्ट स्पीच है और रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये पास्ट टेंस में है. रिपोर्टिंग वर्ब किस चीज़ में है? पास्ट टेंस में है. और रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी किस टेंस में होगा? पास्ट टेंस में होगा. तो यहाँ पे मे तो आप काट ही दीजिए. और टू का ही प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि ये पास्ट होस्ट को नहीं बताता है. चाहिए के अर्थ में यूज होता है, मस्ट भी चाहिए के अर्थ में यूज होता है. एक ही ऑप्शन हो सकता है हमारा माइट की, तो होगा सी सेड दैट सी माइट बी अरेस्टेड एनी टाइम. वह कहती है कि कभी भी वह गिरफ्तार हो सकती है, संभावना को बताया जा रहा है. बाकी तीनों ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा माइट. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं चौथा प्रश्न की तरफ. वी डैश ओबे आवर पेरेंट्स. ऑप्शन है हमारा ए शुड, बी ऑट टू, सी मे, डी विल. तो देखिए ये दोनों तो कन्फर्म होगा कि नहीं होगा, मे और विल नहीं होगा. अब आता है कि शुड और ऑट टू, क्योंकि दोनों का अर्थ होता है चाहिए. लेकिन जो हमारा कर्तव्य होता है, जो जिस वाक्य से कर्तव्य का भाव व्यक्त हो, वहाँ पे हम शुड का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि माँ बाप का सेवा करना, माँ बाप के बातों को मानना, ये हमारे लिए सलाह नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है. तो इसलिए कर्तव्य को बताने के लिए हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं. सही आंसर हो जाएगा हमारा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं पांचवा प्रश्न. नो पार्टी डैश डिफीट द बीजेपी इन 2024 इलेक्शन. ऑप्शन है हमारा ए माइट, बी मस्ट, सी कैन और डी विल. तो दोस्तों इस सेंटेंस में जो है कहा नो पार्टी डैश डिफीट द बीजेपी इन 2024 इलेक्शन, यानी कि इसमें भी क्षमता को बताया जा रहा है कि कोई भी पार्टी जो है बीजेपी को 2024 में नहीं हरा सकती. तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा सी, नो पार्टी कैन डिफीट द बीजेपी इन 2024 इलेक्शन. आप सोच सकते हैं कि मे क्यों नहीं होगा, क्योंकि मे भी तो हो सकता है, विल भी हो सकता है. हो जाएगा, अर्थ निकल जाएगा, लेकिन सुटेबल उतना नहीं होगा जितना कि कैन होगा. ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम. क्योंकि देखिए ये मे जो होता है संभावना को बताता है और विल जो होता है भविष्य को बताता है. तो अगर आप दोनों को रखिएगा तो उसका अर्थ निकलेगा, लेकिन कैन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा. और मॉडल वर्ब में हमें सबसे सटीक आंसर देना होता है, याद रखिएगा. मॉडल वर्ब में आपको कभी कभी लगेगा कि एक से अधिक आंसर हो सकते हैं, लेकिन उनमें भी आपको सटीक, उन सब में जो बेहतर होगा उसको चूज करना पड़ता है. तो इसमें सबसे बेहतर हमको कैन लग रहा है, इसलिए आंसर कैन हो जाएगा. नेक्स्ट, he dash inform you if he needs your help. ऑप्शन है हमारा ए
मे, बी, विल, सी, शुड और डी कैन। दोस्तों इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं यहाँ पे हमको कुछ टाइम एंड टेंस का रूल भी फॉलो करना होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो वाक्य एक कंडीशनल वाक्य है। तो आपको मैंने बताया था टाइम एंड टेंस के वीडियो में कि यदि वाक्य कंडीशनल होता है तो कंडीशनल वाला पार्ट जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो देखिए प्रेजेंट में है, और ये वाला बात बचा हुआ पार्ट जो होता है वो फ्यूचर में होता है। तो इसलिए इसको हम फ्यूचर में करेंगे। तो फ्यूचर वाला छोड़ कर बाकी तो सब ऐसा ही कट जाएगा। मे फ्यूचर का नहीं है, ऐसा ही कट जाएगा। शुड फ्यूचर का नहीं है, ऐसा ही कट जाएगा। कैन भी फ्यूचर का नहीं है, ऐसा ही कट जाएगा। तो एक ही आंसर हो सकता है विल। ही विल इन्फॉर्म यू इफ ही नीड्स योर हेल्प। वह तुम्हें इन्फॉर्म करेगा, सूचित करेगा यदि उसे तुम्हारी ज़रूरत होगी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां प्रश्न, ए चाइल्ड डैश नॉट प्ले विथ हार्मफुल टूल्स। ऑप्शन है हमारा ए मस्ट, बी शुड, सी नीड और डी डेयर। सही आंसर हो जाएगा हमारा शुड। ए चाइल्ड शुड नॉट प्ले विथ हार्मफुल टूल्स। एक बच्चे को खतरनाक हानिकारक औजारों के साथ नहीं खेलना चाहिए। हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, यू डैश टू रिचार्ज योर डिश। यू डैश टू रिचार्ज योर डिश। देखिए पीछे वाला जो क्वेश्चन था इसमें मस्ट भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं कि मस्ट हो ही नहीं सकता, मस्ट भी हो सकता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू डैश टू रिचार्ज योर डिश। ऑप्शन है हमारा ए कैन, बी नीड, सी विल और डी कुड। हमारा सही आंसर हो जाएगा नीड, क्योंकि अर्थ निकालिए, कह रहा है यू नीड टू रिचार्ज योर डिश। तुम्हें अपने डिश की रिचार्ज करने की ज़रूरत है। तो हम लोग का सही आंसर बी होगा, क्योंकि यही एक सूट कर रहा है, बाकी दूसरा कोई नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 9वां प्रश्न, ही डैश नॉट चैलेंज मी। ही डैश नॉट चैलेंज मी। ऑप्शन है हमारा ए मे, बी कुड, सी डेयर और डी यूज। हमारा आंसर हो जाएगा डेयर। ही डेयर नॉट चैलेंज मी। उसे मुझे चैलेंज करने का साहस नहीं है। यहाँ पे आप एक बात याद रखिएगा कि जब कभी भी वाक्य में आपको खाली स्थान प्लस नॉट दिखाई दे तो वहाँ पे हम हमेशा डेयर या फिर नीड का प्रयोग करेंगे, ना कि डेयर्स या नीड्स का। याद रखिएगा कभी भी हम इसका प्रयोग, देखिए सबको मैं बताता हूँ। डेयर एक और लिख लेते हैं, डेयर नीड प्लस नॉट प्लस टू। तो इस तीनों में केवल ये वाला सही होगा, ये वाला दोनों गलत हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि डेयर और नीड के बाद अगर नॉट, मतलब यदि नॉट दिया हो खाली स्थान के बाद, तो वहाँ पे डेयर और नीड का प्रयोग करेंगे। कभी भी हम वहाँ पे हम डेयर्स या नीड्स का प्रयोग नहीं करेंगे और ना ही टू का प्रयोग करेंगे। दोनों को बात को याद रखिएगा जब नॉट दे दिया हो वाक्य में। ठीक। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी यही लागू होता है कि अगर यहाँ पे हम डेयर या नीड दिखाई दे तो उसके बाद सब्जेक्ट होगा, और ये जो हो इसका डेयर को डेयर्स नहीं बनाएंगे और नीड को नीड्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये एक्सुअली वर्ब के रूप में काम करेंगे वहाँ पे। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी डेयर होगा। इस चीज़ों को आप उम्मीद है समझे होंगे और बिल्कुल आपको समझना भी चाहिए, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। 10वां प्रश्न, डैश यू प्लीज गिव मी ए फ्यू रुपीज। ऑप्शन हमारा ए वुड, बी शुड, सी माइट और डी मे। हमारा आंसर हो जाएगा वुड। वुड यू प्लीज गिव मी ए फ्यू रुपीज। कृपया आप मुझे कुछ पैसे दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है। ठीक। तो हम लोग का आंसर वुड का प्रयोग याद रखिएगा, आग्रह के लिए किया जाता है। आग्रह या रिक्वेस्ट के अर्थ में भी वुड का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग का आंसर वुड हो जाएगा। नेक्स्ट 11वां प्रश्न देखते हैं हम। कह रहा है कि ही डैश टू गो टू टेम्पल रेगुलरली। ऑप्शन हमारा ए यूज्ड, बी डेयर, सी ऑट और डी नीड। इन चारों के साथ टू का प्रयोग होता है, तो इस हिसाब से तो चारों हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है पास्ट की आदत को, तो इसलिए पास्ट की आदत को बताने के लिए हम यूज्ड का प्रयोग करते हैं। हम लोग का आंसर हो जाएगा ए यूज्ड। ही यूज्ड टू गो टू टेम्पल रेगुलरली। वह प्रतिदिन टेम्पल जाया करता था, इसका हमारा सही अर्थ हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। 12वां प्रश्न कह रहा है इफ आई वर एन IAS ऑफिसर आई डैश लीड ए रॉयल लाइफ। यदि मैं एक IAS ऑफिसर होता तो मैं एक रॉयल लाइफ जीता। तो हमारा ऑप्शन है, देखते हैं क्या होगा। शुड, बी वुड, सी कुड और डी विल। सही आंसर हो जाएगा हमारा वुड।
कि यदि मैं एक IAS अफसर होता तो मैं एक रॉयल लाइफ जीता। याद रखिएगा सेंटेंस के अगर दूसरे पार्ट में आपको वुड दिखाई दे दे, वुड प्लस V1, तो सेंटेंस के पहले पार्ट में आपको वर या हैड देखने को, वर या V2 देखने को मिलेगा। ठीक, और इधर का अगर इधर आपको वुड प्लस हैव मिल जाए, तो इधर आपको हैड देखने को मिलेगा। ठीक, इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इधर इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा आप, अगर नहीं जानते हो तो नोट कर लीजिएगा। अगर एक पार्ट में आपको वुड प्लस V1 तो इस पार्ट में आपको वर या V2 मिलेगा। अगर एक पार्ट में वुड प्लस हैव मिल रहा है तो इस पार्ट में आपको हैड मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 13वां प्रश्न, इलेक्ट्रिसिटी डैश बी डेंजरस। ऑप्शन है A कैन, B वुड, C शुड और D मे। तो इसका देखते हैं क्या हो सकता है। कैन हो सकता है लेकिन देखेंगे, वुड नहीं होगा, शुड भी नहीं होगा, और बच गया कैन और मे। यानी कि अर्थ तो इसका ये निकलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है खतरनाक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्षमता को नहीं बताया जाए, यहाँ पे संभावना को बताया जाए, इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा मे। इलेक्ट्रिसिटी मे बी डेंजरस। ठीक, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा मे, इलेक्ट्रिसिटी में भी डेंजरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ही डैश नॉट अचीव हिज गोल ड्यू टू हिज इल हेल्थ। ही डैश नॉट अचीव हिज गोल ड्यू टू हिज इलनेस। ऑप्शन है हमारा A कैन, कुड, माइट, मस्ट। सही आंसर हो जाएगा हमारा कुड। ही कुड नॉट अचीव हिज गोल ड्यू टू हिज इल हेल्थ। वह अपने खराब स्वास्थ्य के कारण अपना लक्ष्य जो है प्राप्त नहीं कर सका, इसका अर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां प्रश्न, एवरी स्टाफ डैश कम इन टाइम। सभी स्टाफ को समय पे आना चाहिए। यहाँ पे आग्रह या आपको सलाह नहीं दिया जा रहा है। जो मान लीजिए किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक, तो आपको सलाह देगा कि आप समय पे ये कहेगा बाबू समय पे आ जाओ वरना टिकट काट देंगे। तो इसलिए यहाँ पे मस्ट का प्रयोग करेंगे कि एवरी स्टाफ मस्ट कम इन टाइम। सभी स्टाफ अवश्य समय पे आए। चलिए नेक्स्ट 16वां प्रश्न, सी सेड दैट सी डैश हेल्प मी। ऑप्शन हमारा A कैन, B वुड, C विल और D माइट। वाक्य जो है आप देख सकते हैं ये रिपोर्टेड वर्ब जो है, रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में होगा, तो हर दोनों इसी तरह कट गया। बचा का वुड और माइट, इनमें हमारा आंसर हो जाएगा वुड। सी सेड दैट सी वुड हेल्प मी, वह मुझसे कही कि वह मेरी मदद करेगी। नेक्स्ट 17वां प्रश्न कर रहा है कि डैश इट रेन वी शैल गो देयर। ऑप्शन है हमारा मे, B शुड, C विल और D शैल। हमें इसमें सही आंसर हो जाएगा शुड। अब यहाँ पे देख लीजिए, शुड का प्रयोग याद रखेगा यदि के अर्थ में भी होता है। शुड का प्रयोग यदि के अर्थ में भी होता है। हमें यहाँ पे अर्थ निकलेगा कि यदि वर्षा होती है, शुड इट रेन, वी शैल नॉट गो देयर, हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। यदि वर्षा होती है हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, इफ इट रेन्स वी शैल नॉट गो देयर। ठीक, तो इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है ही डैश बेटर प्रिपेयर फॉर एयरफोर्स। ऑप्शन है हमारा A वुड, B शुड, C माइट, D कुड। सही आंसर हो जाएगा हमारा A वुड। ठीक, कह रहा है कि ही वुड बेटर प्रिपेयर फॉर एयरफोर्स, यानी कि बेहतर होगा तुम एयरफोर्स की तैयारी करो। सही आंसर हमारा A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। 19वां प्रश्न, ही प्रोपोज्ड टू मी डैट वी डैश रन ए रेस। वह मुझे प्रपोज करता है कि हमें एक दौड़ दौड़ना चाहिए। ये जो वाक्य संबंधित है आपका वॉइस से, पैसिव वॉइस में आपको ये पढ़ाया गया होगा अगर आप मुझसे पढ़े होंगे तो इसलिए यहाँ पे हम और बताया गया है कि जब प्रोपोज या सजेस्टेड दिखाई दे दे तो उधर आपको शुड भरना होगा। इसलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा कि ही प्रोपोज टू मी दैट वी शुड रन ए रेस। ठीक, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा शुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 20वां प्रश्न, एवरी ह्यूमन बीइंग शुड डैश इक्वल राइट्स। ऑप्शन है A हैव, B हैड, C बी और D बीन। तो याद रखिएगा कि किसी भी मॉडल वर्ब के बाद में
हम केवल वर्ब वन का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो शुड क्या है, मॉडल वर्ब है। हैड क्या है, ये V2 या V3। बीन क्या है, V3। तो ये दोनों तो कट गए, बचा हैव और बी। तो हैव और बी में हमारा आंसर हो जाएगा हैव, क्योंकि हैव यहाँ पे शूट कर रहा है। एवरी ह्यूमन बीइंग शुड हैव इक्वल राइट, सभी जीवों के पास समान अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 21वां प्रश्न, डैश आई ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। सही आंसर हो जाएगा हमारा, पहले ऑप्शन देख सकते हैं क्या है, ए वर, थोड़ा आपको भी समय देना पड़ेगा ना कि आप भी तो आंसर दे दीजिए। ए वर, बी शुड, सी वुड और डी इज। सही आंसर होगा हमारा वुड। वुड आई ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इसका अर्थ होगा कि यदि, वुड का प्रयोग यदि का अर्थ होता है कि यदि मैं एक पक्षी होता मैं आसमान में उड़ता। सॉरी यहाँ पे गलती हो रहा है, वुड नहीं होगा, वर होगा। सॉरी आई अपोलोजाइज फॉर दिस। यहाँ पे वुड नहीं होगा, वर होगा। इफ आई वर ए बर्ड, वर आई ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यदि मैं एक पक्षी होता तो आसमान में उड़ता, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब हम। 22वां प्रश्न, ही मे डैश इल देयरफॉर ही हैज नॉट कम हियर। ठीक, ही मे डैश इल देयरफॉर ही हैज नॉट कम हियर। हमारा ऑप्शन है ए हैव बीन, दूसरा बीन, तीसरा बी, तो चौथा है। ठीक, तो हम लोग का सही आंसर क्या होगा, ही मे डैश इल, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। ही मे बी इल देयरफॉर ही हैज नॉट कम हियर। वह बीमार होगा इसलिए वह यहाँ नहीं आया है। ठीक, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 23वां प्रश्न, इफ ही डैश इन्फॉर्म्ड मी, इफ ही डैश इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर आई वुड हैव गॉन टू हिम। तो हम लोग का ऑप्शन है ए वुड हैव, हैज बीन, हैड। तो चूंकि वहाँ पे आपको मैं शुरू में ही बताया था कि इधर वुड प्लस हैव आपको दिखाई दे रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, हैड होगा। ठीक, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा डी। इफ ही हैड इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर आई वुड हैव गॉन टू हिम। यदि वह मुझे पहले ही सूचित कर दिया होता तो मैं उसके यहाँ गया होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24वां प्रश्न, इसका आप आंसर दीजिए। चलिए, क्वेश्चन है कि ही डैश बी 18 ईयर्स ओल्ड। ऑप्शन है ए माइट, बी वुड, सी मस्ट और डी मे। हम लोग का सही आंसर हो जाएगा बी। ही वुड बी 18 ईयर्स ओल्ड, वह 18 साल का होगा, इसका हमारा हिंदी होगा, अर्थ होगा। नेक्स्ट 25वां प्रश्न देखते हैं, आखिरी प्रश्न, इफ ही डैश इल ही वुड नॉट हैव गॉन देयर। चूंकि अभी भी मैं आपको फिर बताया था कि जहाँ वुड दिखाई दे एक पार्ट में तो दूसरे पार्ट में हमको हैड डालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे भी हैड में हैड बिन है तो दोनों नहीं होगा, साफ है। लेकिन यहाँ पे हैड बिन है और हैड भी है, तो याद रहे कि हैड, हैज, हैव, हैड, हैज, हैव और हैड हमेशा अपने बाद कौन सा वर्ब लेता है, वर्ब का तीसरा रूप, लेकिन बी वर्ब का पहला रूप है, तो ये नहीं होगा। हम लोग का आंसर हो जाएगा बी। इफ आई हैड बिन इल ही वुड नॉट हैव गॉन देयर। इफ ही हैड बीन इल ही वुड नॉट हैव गॉन देयर। यदि वह बीमार होता तो वहाँ नहीं गया होता। तो दोस्तों, ओवरऑल हमारे आज का सेशन रहा। आप कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाए सही आप जरूर कमेंट करके बताइए, और बताइए कि आपको ये जो वीडियो था कैसा लगा मॉडल वर्ब से संबंधित। इस पर और भी आपको अभी 3 वीडियो आएंगे इस पर, तो आपको जो भी सलाह देना हो, जो भी सुझाव देना हो, जो भी आपकी मांगे हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर अमल करने का बिल्कुल प्रयास करूँगा। ये हमारा जो है इंस्टाग्राम का आईडी है, अगर आप फॉलो करना चाहें इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर सकते हैं, और आप टेलीग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे शाम को 6:30 बजे रोज SSC-GD के लिए क्यूज होता है जीके का, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी नाम यही है, ग्रुप का नाम अविनाश द एजुकेटर। ठीक, यही जो हमारा चैनल का नाम है, यही चैनल आप सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए, यहीं पे हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए।